आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की खास मुहिम से आप सभी लोगों को अपने आप को जोड़ना है और कम से कम आप सभी लोग एक मेंबर जरूर जोड़ें चैनल के साथ में। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है, मतलब मेरिट आदि की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही मेरिट आदि देखने के लिए मिलेगा। आज कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, कई मुद्दों को लेकर के मुलाकात भी हुई है और मैं ऐसे वैसे ज्ञापन देकर के नहीं आता कि बस गया ज्ञापन दिया और चला आया। मैं ज्ञापन देता हूँ तो आई कांटेक्ट बना करके रखता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मतलब बात करने का प्रयत्न होता है और डायरेक्ट बात किया जाता है अधिकारियों से। ठीक, आज मैं जिन भी गणमान्य व्यक्तियों से मिला हूँ मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दूंगा और क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला है, क्या कुछ समाचार मिले हैं, सारी चीज़ों का अपडेशन आप सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा। यदि आप लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यदि अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब बताते हैं आप सभी लोगों को एक एक करके सारी अपडेट। सर्वप्रथम हमारा जो उद्देश्य था एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के कंफर्मेशन को लेकर के था। कई लोग जो है मतलब माहौल बनाने का प्रयत्न किए थे लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई, है ना। और लेकिन कहते नहीं हैं कि जो कार्य होने हैं वो तो होंगे ही। आज आदरणीय सचिव महोदय के पास हम लोग जो पहुंचे हैं तो उनसे हर मुद्दे पर एकदम क्लोजली बात की गई, ठीक है ना, और सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर माजरा क्या है। ठीक, सचिव महोदय से पहला जो सवाल था कि एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता में आखिर पदों की संख्या कितनी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास जितने अध्याचन एलटी ग्रेड के आए हैं उसमें जो पदों की संख्या है वो लगभग 9600 है। ठीक, मतलब 9600 ये आपके एलटी ग्रेड के पद हैं, केवल एलटी ग्रेड के। ठीक, और साथ ही साथ 5560 इतने पद तो जुड़ने वाले नहीं हैं, मतलब जो पुरानी भर्तियों के थे। ठीक है, लेकिन कम से कम जो है मतलब आपका जो मतलब पदों का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये 13,000 के ऊपर ही जाने की संभावना दिख रही है। और जैसा कि सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एवं 13,000 पद का विज्ञापन एलटी ग्रेड का जारी होगा। आखिर यह विज्ञापन जारी कब होगा, इस पर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ रिमाइंडर हमारे शेष थे, कुछ डाउट जो है मतलब क्लियर कर लेना अत्यधिक उचित है। किसी भी प्रकार से 2018 की जैसी स्थितियां इस नए विज्ञापन में ना होने पाए। और रही बात, शासन भी इस समय थोड़ा सा इस भर्ती को डिले करना चाह रहा था, लेकिन शासन तक इस बात को पहुंचाया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इस विज्ञापन के इंतजार में लगभग 28 लाख बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों में खासतौर पे इसमें विद्यालयों की स्थिति बेहद दयनीय है और इस दयनीय स्थितियों की जिम्मेदार जो है सिस्टम ही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें 10 महीने 11 महीने से आकर के आयोग में पड़ी हैं उस पर सारी चीज़ों का क्लियरेंस धीरे धीरे जब मतलब लगे हम लोग तब जाकर के उसका क्लियरेंस मिला है। एक बार आपका अध्याचन वापस हो गया था, याद है ना, अध्याचन आपका माध्यमिक आपके लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया था।
फिर लग करके रिक्वेस्ट करके मना करके ज्ञापन दे करके बार बार मुलाकात करके आप लोगों का अध्ययन पुनः लोक सेवा आयोग वापस लाया गया। ये मुहिम आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की ही है, लेकिन आप सभी लोग कान पे आप लोगों को जू नहीं रेंग रहा, मत रेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन आदि के संबंध में आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम नज़र बनाए हुए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और रही बात शासन आदि से मुलाकात करने की, तो उसके लिए अभी वक्त मांगा जा रहा है। बहुत जल्दी ही हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी से मुलाकात करेंगे और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी कि आखिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जो पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है, और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का मतलब 3 से 3.5 के बीच में रहने की संभावना है, 3.5 तक मान लीजिए, ठीक। ये हाइप बनाने का प्रयत्न किया गया था कि 5000 जीआईसी प्रवक्ता में पद खाली हैं, तो 5000 जीआईसी प्रवक्ता में पद नहीं है, कुछ पद आपके प्रमोशन के द्वारा भरे जा चुके हैं, ठीक है। एलटी ग्रेड में पद खाली हुए थे, ये सत्यता है, क्योंकि एलटी ग्रेड के ही अध्यापकों को जीआईसी लेक्चरर के तौर पे प्रमोट किया गया है, ठीक है। और लगभग 1800 को ऊपर जो है उनकी प्रमोशन हुई है और ये आंकड़ा बढ़ करके अब लगभग 2600 हो चुका है, ठीक है। तो 2600 जो प्रमोट होकर के जीआईसी लेक्चरर बने हैं, उनमें जाहिर सी बात है भाई, आपके इतने पद जो है एलटी ग्रेड के खाली हो गए, है ना। जिन विषयों को वो टीचर पढ़ाते थे वो अब लेक्चरर पे पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ें वो एलटी ग्रेड पे पढ़ाते थे वहाँ पे सीटें रिक्त हो गई हैं, तो वो सीटें भी आपके नए विज्ञापन में ऐड की जा रही हैं। रही बात आपके विज्ञापन की, तो टेंशन नहीं लेने का हम है ना। और आप सभी लोगों से मैं जो रिक्वेस्ट करता हूँ उसको आप सभी लोगों को ध्यान देना है, एक एक मेंबर को अवश्य ही जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, प्रवक्ता का एग्ज़ाम तो 100% आपका गया जनवरी में, लेकिन टीजीटी का एग्ज़ाम अभी भी पॉसिबिलिटी 90% है कि आपका दिसंबर 28 तारीख तक इसका पेपर होगा, ठीक है। और विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित भी हैं कि 22,000 सीटों में से कुछ सीटें जुड़ेंगी। देखिए स्पष्ट है, एकदम सुदृढ़ चीज़ें हैं कि अगर सीटें हम ऐड करा भी रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत सीटें ऐड हुई, फिर आगे मामला बढ़ा, फिर आवेदन आदि हुए, लेकिन अभी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए और साथ ही साथ जो ताज़े बीएड करके विद्यार्थी आए थे जिनका परिणाम नहीं आया था, उनके सामने से वैकेंसी निकल गए, वो आवेदन नहीं कर पाए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आदरणीय मंत्री महोदया के पास जो है ज्ञापन आदि प्रेषित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थियों की मांगे हैं कि हमें लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पूरी तरीके से आयु सीमा में छूट दी जाए, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, उनको भी रिलैक्स होने की आवश्यकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो शासन जियो जारी करेगा इस संबंध में और सभी भर्तियों में इसे समान रूप से लागू भी किया जाएगा। बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो 12,460 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो इस समय मंत्री महोदय के संज्ञान में है और इसकी डेट अर्जेंसी पे लगाने के लिए शासन ने जो है रिक्वेस्ट दिया है और इस पर अर्जेंसी में सुनवाई होकर के इस मैटर को पूरी तरीके से क्लोज किया जाएगा। जो विद्यार्थी इसके लिए योग्य होंगे, अर्ह होंगे, ऐसे विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि कराकर उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। रही बात एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराने के संबंध में, तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी ये भर्ती 30 अक्टूबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी, मतलब 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग फाउंसलिंग करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट के लिए। तो यूपी टेट का जो विज्ञापन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपकी 15-20 तारीख के बाद, मतलब 20 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होगी और सारी चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। आप सभी लोगों को सुपर टेट की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी जो कि 74,000 पदों पर होगी और ये प्रक्रिया आपकी दिसंबर माह से स्टार्ट होगी, मतलब इसी वर्ष आपकी सुपर टेट की वैकेंसी जारी की जाएगी और इसमें कई चरणों की इस बार आपकी यूपी टेट हो सकती है। बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि विद्यार्थियों को प्राथमिक लेवल पर सम्मिलित करने के लिए जो मुहिम मैंने स्टार्ट की है वो विद्यार्थी भी सुस्त हैं, सुन्न हैं, तो बातें करना बेकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के सेंटर आदि को लेकर के।
बहुत बवाल मचा है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी है कि भाई वो काम कर देता है, उसके बाद जो है परीक्षा के एक दिन पहले तक विज्ञापन में संशोधन करता रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी इसके लिए परेशान है, लेकिन विद्यार्थियों ने जो है मतलब इस चैनल की बातों पर और इस चैनल में जो है मतलब रुचि नहीं दिखाई। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी वैसे भी नहीं है, है ना। तो हमारा जो कार्य है वो केवल माध्यमिक और प्राथमिक और एडेड तक ही और यूपी कांस्टेबल वगैरह तक ही सीमित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं जुड़े तो आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रयास किया गया था, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया, और एक तगड़ा ज्ञापन जो है मतलब लगाया गया है प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी, और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पास, जो आपके सेक्रेटरी हैं उनके पास एक बहुत अच्छा ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया, जो कि संबंधित था आपके एलटी से रिलेटेड, आपके माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड, आपके बेसिक शिक्षा से रिलेटेड, मतलब उस ज्ञापन में तमाम वो मुद्दे सम्मिलित किए गए जो कि विद्यार्थियों के हित से संबंधित है। जाहिर सी बात है उन्होंने इस पर संज्ञान लेने की बात, उनके जो ऑफिस की तरफ से जो समाचार आया है, जो न्यूज़ आई है, जो रिप्लाई आया है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आगामी एक हफ्ते के भीतर इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो जब वो चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ बेस्ट निकल करके जरूर आएगा। ठीक, तो आगामी समय में ऐसा नहीं कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता 2023 में गई, अरे यार इतना लंबा नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना, और रही बात आपके टीजीटी के एग्ज़ाम की, तो थोड़ा सा पद जुड़वा लेने दो। एग्ज़ाम के लिए अब ये परेशान और पता लगे एग्ज़ाम में बैठाल देंगे, दिया जाएगा 70-80 क्वेश्चन करके चले आओगे मुंह बना के, फिर विज्ञापन की विज्ञापन चिल्लाने लगोगे, है ना, कि अब जा रहे हैं जो मतलब ज़िंदगी में कुछ बचे नहीं जा रहे हैं, ये करने वो करने, दुनिया भर का जो है पवारा बतियाओगे। इससे बेहतर है कि इंसान की तरह थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, ठीक, और थोड़ी बढ़िया से तैयारी कर लो। जब अंतरात्मा आपकी ये तैयार हो जाए कि हाँ आप पूरी तरीके से सक्षम हैं कि भैया आप एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, तब एग्ज़ाम की डेट भी ले ली जाएगी। ठीक, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने के संबंध में एक इनपुट मिल रहा है। गवर्नमेंट इस समय पूरी तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में कार्य कर रही है। ठीक, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने पर इस समय शासन की कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो। क्यों? क्योंकि पुराना अपना संस्थान है और नई चीज़ें होने में और नई चीज़ें लागू होने में थोड़ा सा जो है समय लगता है, और इसका जो है मतलब पूरा इम्पैक्ट विद्यार्थियों पर ही पड़ेगा जो 2022 के टीजीटी पीजीटी के अप्लायर हैं। ठीक, पद तो जोड़े जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पदों को लेकर के जो मुख्यमंत्री महोदय का आदेश था और जो मुख्यमंत्री महोदय का निर्णय है उसमें यही सम्मिलित है कि आपके जो नए पद मतलब आएंगे उसमें कुछ पद आपके जोड़े जा रहे हैं, बाकी पदों को लेकर के योगी महाराज क्या निर्णय लेते हैं ये आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा तो प्रयत्न है कि 22,000 सीटें पूरी जुड़ जाएं तो मज़ा आ जाए गुरु, है ना। प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, और आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए अवश्य ही टीजीटी पीजीटी 2022 का ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 30 अक्टूबर के पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन आदरणीय विश्वकर्मा जी, है ना, उनसे मुलाकात करने के दौर में भाई उन्होंने समय नहीं दिया कि हमारे पास समयाभाव है, जिसकी वजह से चूँकि वो जान रहे थे कि विद्यार्थी आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यूपीएसआई की वैकेंसी को और जो पुरानी भर्ती का विवाद चल रहा है उन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, इसलिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। कोई बात नहीं, एक आध जन प्रतिनिधि को पकड़ेंगे, उन्हीं से ज्ञापन प्रस्तुत करवाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है मतलब वो टाइम दे देंगे मिलने के लिए। और जिस दिन वो टाइम दिए भाई हम प्रयास करेंगे कि आप सभी लोगों के इस मुद्दे को डिक्लेयर करने के लिए हम लखनऊ जाएं। ठीक है, लखनऊ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को सपोर्ट की हमें तत्काल आवश्यकता है। आप सभी लोग इस चैनल का अवश्य ही जो है सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है,
और जब इतने मेहनत से, इतने प्रयत्नों से, अभी सोचिए अभी तुरंत हम प्रयागराज से आ रहे हैं, ठीक, भोजन तक नहीं किए हैं, ठीक है, बस कपड़े चेंज करके बस तुरंत आपको अपडेट देने के लिए आ गए। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 तारीख तक आप सभी लोगों का पेपर होगा टीजीटी का। पूरी तैयारियों से पूरी प्राण पड़ से जुट जाइए, क्योंकि इस पर निर्णय शासन भी ले सकता है, इस पर निर्णय आपके अध्यक्ष और सचिव भी ले सकते हैं। जब ये पत्र भेजेंगे तो उस पर शासन निर्णय ले सकता है। पेपर इस बार टीजीटी का आप लोगों का मंडल स्तर पर कराया जाएगा। पूरा प्रयत्न, पूरा सारा चीज़ें, डेटा बना लिया गया, ब्लूप्रिंट, और प्रयास हम लोगों का 100% होगा कि आप लोगों का पेपर मंडल स्तर पे ही हो, ठीक है। और ये पेट वाला जो मामला है बहुत तकलीफ दिया विद्यार्थियों को। मैं इसके लिए आप सभी लोगों के लिए प्रयास करना आरंभ किया था, लेकिन आप सभी लोगों ने उतना सहयोग नहीं किया था, इसलिए जो है हम भी अपने कदम पीछे हटा लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात इस समय विद्यार्थियों के मन में जो ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीएड बेरोजगार जो है मतलब वो आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे? तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। आप देख लीजिएगा जब इसकी सुनवाई होगी, ठीक है, क्योंकि 12 तारीख तक जवाब दाखिल करने का टाइम है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और आपके डिफेंड में जो है एक वकीलों की पूरी पैनल ही है, पूरा फौज ही है। तो निश्चिंत होकर के महान्यायवादी के जो है मतलब वचनों पर आप सभी लोग भरोसा कर सकते हैं। योगी और मोदी के कैबिनेट के डिसीजन पर आप सभी लोग भरोसा कर सकते हैं। शिक्षा जैसे जो है समवर्ती सूची के विषय के साथ साथ जो पॉलिसी मैटर होता है गवर्नमेंट का अगर जो पॉलिसी मैटर होता है नीतिगत मामलों में किसी भी प्रकार से हाईकोर्ट उनको निर्देशित तो कर सकती है कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ऐसे के संबंध में कोई चीज़ों का आदेश नहीं दिया जाता है, ठीक है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय जाहिर सी बात है इन सभी मुद्दों पर जो है गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और बीएड बेरोजगारों जो कि पूरे देश में लगभग 50 लाख के ऊपर ही होंगे ना यार, 23 लाख से ज़्यादा तो यही है यूपीए में, और इतने सारे विद्यार्थियों के हित में फैसला देगा। और आप सभी लोगों की रुकी हुई प्रक्रियाएं जो कि यूपी टेट का है, सी टेट का है, सुपर टेट का है, वो सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो सकेंगी, ठीक है। आगामी समय में आने वाली भर्तियों में पूरी तरीके से जो मतलब माध्यमिक लेवल पर कराई जाती हैं, ठीक है, उसमें से सी टेट वगैरह समाप्त किया जाएगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, ठीक है। इन सभी विद्यालयों से ये सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी, मतलब केवल बीएड और प्रशिक्षित स्नातक या प्रस्नातक आज की डिग्रियां ही उसमें मांगी जाएंगी। एक मजे की बात आप सभी लोगों को और मैं बता दूं, बायोलॉजी एल्टीग्रेड बायोलॉजी जियासी प्रवक्ता इन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी ये है कि इनके लिए बायोकेमिस्ट्री, नैनोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी डिग्रियों को मतलब इनकी जो अर्हता थी सेम टू सेम वही अर्हता की गई है जो कि आपकी डीएसएसबी में होती है, ठीक है। तो विद्यार्थी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करते हैं। 9721411385 पर आप लोग नोट्स बुक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।